लो जी दोस्तों, एक बार फिर कट्टा खुल गया और वो कट्टा खोलने वाले ये खुद ही हैं। एक तरफ अभी लोग यही रोना रो रहे थे कि सगी बेटी को तुम दावत पे नहीं बुलाते, सगी बेटी को तुमने गोश्त नहीं पहुंचाया। और अब लोगों ने यहाँ पर इनका ये फ़र्क भी पकड़ लिया, क्योंकि इस घर में है इकरा की हुक्मरानी। नाम तो है आसफ़ा फैमिली, लेकिन चलती सिर्फ इकरा की है। और इकरा अपनी मर्ज़ी से सेकंड डे, थर्ड डे, ईद का फर्स्ट डे सब कुछ डिसाइड कर चुकी थी कौन सा दिन किसके लिए है। मतलब चलो पहला दिन तो हर किसी का बिज़ी होता है, कुर्बानी होती है, लेकिन दूसरा तीसरा उनको किस तरीके से डिवाइड करना होता है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इंसान डिवाइड कर सकता था कि भाई पहला दिन कुर्बानी का, दूसरा दिन बहू का दिन, तीसरा दिन बेटी का दिन। हो सकता था ना कि नहीं हो सकता था। इन लोगों ने अपनी बेटी को पूरी तरह से ब्याह दिया है, हर फ़र्ज़ से भी ब्याह दिया है। यानी दूसरा दिन भी एक बहू का, तीसरा दिन भी बहू का। तो बेटी किधर गई? बेटी क्या चने खाने गई? और दूसरी तरफ फ़र्क फ़र्क ऐसे कि ना सिर्फ मोमिना के हक़ को ये लोग खा जाते हैं, बल्कि यहाँ तो बहू और बहू की फैमिली के भी हक़ को खा जाते हैं। बहुओं में फ़र्क। मदर्स डे के बाद अब फिर ईद पे भी फ़र्क लोगों ने पकड़ लिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि आप इनके पर्सनल मैटर पे क्यों बात करते हैं, मतलब सारे रिएक्शन वाले। तो क्यों ना करें हम रिएक्शन वाले इनके ऊपर बात, जब ये खुद कहते हैं आओ हमें देखो, हमारी बालों की पिन देखो, हमारे पाँव की जूती देखो, हमारे कपड़े की लैस देखो, हमारे बाथरूम देखो, हमारे बाथरूम में रखा हुआ ये टॉयलेट रोल देखो। जब सब कुछ खुद बुला के दिखाते हैं तो फिर हम इनके ऊपर तो हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। हम इनके कपड़ों पे, जूतों पे, खाने पे, मुंह पे, हर चीज़ पे बात कर सकते हैं ना। फिर पर्सनल कहाँ रहा? पर्सनल तो आपका और मेरा है कि आपको मेरे घर का पता नहीं पता, मुझे आपके घर का पता नहीं पता। चलें जी, इस बहस के बाद अब नई बात शुरू करते हैं, और वो है इस कंटेंट पे जो कि इन लोगों ने दिखा के नया कट्टा खोल दिया है। और वो कट्टा है कि मदर्स डे के बाद एक बार फिर इस घर में फ़र्क हो गया। और वो ऐसे, आप देखें कि पहले तो लोगों ने जो आहद है उसको आड़े हाथ लिया और कहा कि आहद साहब, आप जो हैं अपनी साली के घर चले गए, वहाँ जाके बैठ गए, लेकिन आपने जो गुलरेज की सालियाँ हैं बाकी की, उनके घर जाके गोश्त क्यों नहीं दिया? ठीक है, पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क अब जो था वो मदर्स डे के हवाले से था कि जहाँ पे साहिबा ने अलग गिफ्ट आसवा जी को दिया, किन्ज़ा ने अलग दिया। और जब अपनी माँ की बारी आई किन्ज़ा और साहिबा की, तब एक केक और एक जोड़ा उनको देकर ये दोनों आ गई। ये फ़र्क। अब यहाँ पे फल को लेके भी फ़र्क हो गया। अब आप देखें कि जब साहिबा और किन्ज़ा अपने मेके गई हैं ईद के सेकंड डे दावत खाने, तो काले रंग की थैली में, शॉपर में थोड़े से आम होंगे, कोई 2-2.5 किलो 3 किलो आम, ये थोड़े से ही कहलाते हैं। और जब आहद साहब, इकरा साहिबा ईद के तीसरे दिन दावत खाने गए हैं अपने मेके, तो देखें मुख्तलिफ़ किस्म के फल की हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, जिसमें मतलब डिफरेंट किस्म के फल हैं, आम नहीं, और महंगे वाले फल हैं, मतलब कि आलूचा जिसको कहते हैं, और खुबानी है, और इसके अलावा और भी कुछ फल थे, केले वगैरह, मुझे सही याद नहीं है। तो आपको पता है आलूचा कितना एक्सपेंसिव है, और बाकी जो आड़ू है, खुबानी है, ये भी अच्छे महंगे होते हैं। लेकिन उनको बेचारों को सिर्फ आम पकड़ा दिया। अब लोगों ने यहाँ पे आहत को आड़े हाथ ले लिया कि इस घर में आसफ़ा जी का सिर्फ नाम है, हुक्मरानी आसफ़ा जी की बहू इकरा की है, आहत की है। और सब कहते हैं कि इकरा ने सही अपने शौहर को काबू किया है, अपनी मर्ज़ी से अपने मेके में किस तरीके से गई, और किन्ज़ा और साहिबा अपने मेके में किस तरह से गई, इसको फ़र्क कहते हैं। वहीं पे लोगों ने एक और चीज़ देख के ये फ़ील की कि दामाद को ऐसे इज़्ज़त दी जाती है। अब आप देखें कि किन्ज़ा, साहिबा और इकरा, कहने को इकरा की माँ नहीं है, लेकिन भाभी समान माँ और बाप, वो भी आहत को अच्छी खासी इज़्ज़त देते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, नाश्ता अलग कराते हैं। फिर जी आहत बोर हो रहे होते हैं, साले साहब से फ़रमाइश करते हैं कि भाई मुझे कहीं घुमाओ, हमें एंटरटेन करो, हम बोर हो रहे हैं, ऐसे वैसे। लेकिन आपने देखा है कि मोमिना जब भी अपने मेके आती है, तो हमें एक अजीब सी वाइब्स आ रही होती है कि सारे उकताए हुए हैं, सारे बेचैन हैं कि कब मोमिना और अली यहाँ से जाएंगे। सबसे बड़ा मौका था जब उसको वो अपना तीसरा बच्चा लेके आई थी, वेलकम की ख्वाहिश रखे मेके में आई थी चिल्ले के बाद। लेकिन जिस तरीके का सबका फेस एक्सप्रेशंस थे, उससे साफ पता चल रहा था कि मोमिना की आने की किसी को भी खुशी नहीं थी। सब उकताए हुए थे कि कब मोमिना जाएगी। और हमेशा हमें ऐसी ही वाइब्स आती है, कोई अपनाइत नज़र नहीं आती। कहने को
किन्ज़ा और साहिबा की वालिदा एक व्लॉगर नहीं है, लेकिन सादगी में, कहते हैं ना असल जो मोहब्बत है वो सादगी में है। ड्रामेटिक जो मोहब्बत होती है ना वो दिख जाती है। कुछ व्लॉगर्स हैं जो वाक़ई अपनायत वाली मोहब्बत करते हैं, जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, वो भी दिख जाता है। लेकिन आर्टिफ़िशियल मोहब्बत जो आसफ़ा जी मोमिना के आने पे दिखाती हैं, वो साफ़ नज़र आता है कि व्लॉगिंग के चक्कर में जी वो चप्पियाँ पपियाँ और हो रहा होता है। लेकिन अली को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती। अली से सब उकताए हुए हम बेज़ार नज़र आ रहे होते हैं। उनको बिठाने की जगह नहीं मिल रही होती, सुलाने की जगह नहीं मिल रही होती। दामाद बेचारा ड्राइंग रूम में सो जाता है, दामाद सहरी करने आता है, दामाद ड्राइंग रूम में सो जाता है। और वहीं पर आप देखें कि ये जो है इकरा अपने मेके में जाके किस कदर कंफर्टेबल नज़र आती है, जबकि वालदा नहीं है, भाभी हैं। तो इसको कहते हैं अपनायत, मोहब्बत और इज़्ज़त। लेकिन मोमिना को ये सब कुछ नहीं मिलता। और वहीं पर ना सिर्फ मोमिना बल्कि अपनी देवरानी जेठानी में भी आप देखें कि ये कितना फ़र्क करती है। अपने घर जाते ये इसको हर चीज़ याद आ जाती है, हर चीज़ करती है। जैसे अब आप फल पे देख लें, और वहीं पर अपनी बहन का वेलकम अपने घर पे करवाती है, उसके बच्चे का वेलकम करवाती है। तो ये तमाम फ़र्क हमें सब नज़र आता है कि किस तरह से मोमिना को उसके हक़ से दूर रखा जाता है। अब मोमिना को देखो कि पूरी तरह से ब्याया ही ब्याया, लेकिन उसके फ़र्ज़ को भी ब्याह दिया इन लोगों ने। अब बेटी अपने लिए इनके मेके हैं ईद के दिन, सही है, लेकिन मोमिना के लिए उसका मेका नहीं है। अगर चाहते तो ईद के सेकंड डे ये सारी बहुएँ अपने अपने मेकों में जा सकती थी। भाई सबका अपना अपना मेका है, किन्ज़ा और साहिबा का अपना मेका है, इकरा का अपना मेका, अगर एक भी होता तब भी जा सकती थी। लेकिन मोमिना के लिए कोई दिन नहीं रखा। मोमिना ईद के तीसरे दिन अपने ससुराल में जाके दावत खा रही है, यानी उसके लिए ससुराल है, मेका नहीं है। और यहाँ पे जो आहद और इकरा हैं वो किस तरीके से घर को लेके चल रहे हैं। लोगों ने इस पे इकरा को और आहद को आड़े हाथ ले लिया कि हर जगह इकरा और आहद जो हैं अपनी मर्ज़ी करते नज़र आते हैं, और किस तरीके से घर के दामाद को इज़्ज़त देनी है इनको वो नहीं आता। दूसरों के घर जाके किस तरीके से अपनी इज़्ज़त करवानी है और किस तरह की बात करनी है। अब आप ये देखें, लोगों ने आहद को इस बात पे भी आड़े हाथ लिया कि तुम दुनिया के घर गोश्त बांट के आ गए, सगी बहन को तुम लोग गोश्त देने ना जा सके, सारे ज़माने में तुम लोग घूमते हो, गाड़ी तुम्हारे पास है, कौन सा तुम लोगों ने पैदल जाना है। और वहीं पर आप देखें कि साथ ही जो दावत है अलग अलग दिन रख ली, मगर बहन को दावत देने का कोई इन लोगों ने सोचा भी नहीं। बहन ने अपने घर जाना है, जो नया उसका घर बन रहा है, वो आप लोगों के लिए नहीं जा रही उस घर में जो आप लोग पूरा प्लान करके बैठे हैं कि मोमिना वहाँ जाएगी तो हम वहाँ जाएंगे। आपने तो जब उसने जाना है तब जाना है, लेकिन वो आप इधर ही रह रहे हैं ना, आप लोग तो इधर ही रह रहे हैं ना। आप लोगों ने जो दावत करनी है, जो भी वेलकम करना है, जो भी करना है, वो इसी आसफ़ा फैमिली के घर में करना है ना। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मोमिना को हर जगह इकरा जो है पीछे अब करने लग गई है और अपने मेके को आगे करने लग गई है। ये चीज़ बड़ी गौर तलब है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस घर में अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो इकरा की है। इकरा की मर्ज़ी से ही ये तमाम दिन डिसाइड हुए। किस तरीके से मोमिना को कटाया, किस तरीके से मोमिना का नाम भी नहीं लिया गया। एक आहद साहब आज की वीडियो में आके मामू की सेहत की सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन लोग इतने दिन से कह रहे हैं कि मोमिना को तुम लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मोमिना को गोश्त नहीं दिया, मोमिना को दावत नहीं दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।